ब्रह्म राक्षस 1 पर जब मैंने वीडियो बनाया तो मुझे समझ आया कि ब्रह्म राक्षस की इतनी ज्यादा एक्टिव फैन बेस अभी भी है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ब्रह्म राक्षस 2 पर भी वीडियो बनाया जाए। और मैंने ब्रह्म राक्षस 2 देखा नहीं था टीवी पे, क्योंकि मैंने ब्रह्म राक्षस 1 तो फुल देखा था, 2 मैंने देखा नहीं था। अभी मैंने पूरा देखा ये वीडियो बनाने के लिए। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये स्टोरी बेस्ड है अंबाला पे। अंबाला एक शहर है और वहां पर एक काली मंदिर है, तो उसी के अराउंड ये स्टोरी घूमती है। अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि तुम कुछ कपल के नाम याद कर लो। सबसे पहले ये राघव और उनकी वाइफ विशाखा, और इनकी 2 बेटी है, मिंटी और कालिंदी, और इनकी एक बहन है पिड्डी। फिर ये है शक्ति और दामिनी। तो शक्ति और दामिनी के 2 बच्चे हैं, अंगद और रॉबिन। और ये है पृथ्वी और शालिनी, और पृथ्वी और शालिनी की भी 2 बेटी है, एक का नाम परिधि है। अब दिवाली की रात होती है एंड काली पूजा और लक्ष्मी पूजा उस दिन मनाई जाती है, अगर तुम लोग को पता हो। तो राघव शर्मा इस पूरे शहर के सबसे रिच आदमी होते हैं। और ये जो काली मंदिर में काली मूर्ति देख रहे हो तुम, इस मूर्ति पे जितने भी जेवर लगे हुए हैं वो सब एक्चुअल सोने के जेवर है, और ये हर साल बदलते हैं, और इन्हें राघव शर्मा मैनेज करते हैं। इस पूरे मंदिर के ट्रस्टी वही है। ऑल्सो उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, और आज उनके बेस्ट फ्रेंड शक्ति लंदन शिफ्ट हो रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। इसीलिए वो अपने बिजनेस का 50% निकाल के अपनी शक्ति के नाम पे कर देते। तो फिर वो कहते हैं कि अगर तुझे एज गिफ्ट नहीं मानना तो एज लोन मान ले, जब तू लंदन में जाके वेल सेटल हो जाएगा तो मुझे वापस आके ये चुका देना एज लोन, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि तूने कितना कुछ किया मेरे लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बेटे अंगद और तेरी बेटी कालिंदी की शादी हो जाए जब वो लोग बड़े हो जाएंगे। बहुत साल बाद मिलेंगे और वो लोग 21 साल के हो जाएंगे, तब हम उन दोनों की शादी करवा देंगे। तो उसके बाद कालिंदी और अंगद भी तब छोटे होते हैं ऑब्वियसली, तो वो भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, एक दूसरे को मिस करने की बातें करते हैं। उसके बाद राघव शर्मा अपनी वाइफ के साथ अपने फ्रेंड और उनकी वाइफ और फैमिली को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहे होते हैं, उन्हें लंदन जाना है ना। और वो कहकर जाते हैं पृथ्वी। पृथ्वी कौन? पृथ्वी उनके अंडर काम करता है। तो पृथ्वी की पूरी फैमिली को कहकर जाता है कि पूजा वगैरह तुम लोग देख लेना, कि तुम ये सब कुछ मैनेज करना, मैं अभी एयरपोर्ट ड्रॉप करके आता हूँ। और तभी जब वो वहां से जाते हैं तो अचानक से उनके पास कॉल आता है उनकी बहन पिड्डी का, कि अचानक से पृथ्वी लोग जो है कालिंदी को किडनैप करने की प्लान कर रहे हैं। तो कालिंदी को भगाने के पीछे ये रीजन है कि ज्वाला नाम का एक तांत्रिक होता है जो कि एक बहुत बड़ी पूजा कर रहा होता है। अब उस पूजा में एक लड़की की जरूरत होती है जिसका जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है, कुछ तो स्पेसिफिक ग्रह नक्षत्र कुंडली में होने चाहिए, और वो एज इट इज कुंडली मिल जाती है कालिंदी के साथ। अगर उन्होंने कालिंदी की शादी किसी से करवा दी उस पूजा के दौरान, तो ज्वाला जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसीलिए जो पृथ्वी और उसकी फैमिली है वो कालिंदी को ढूंढते हुए जाती है। लेकिन पहले ही जो है राघव शर्मा कॉल कर देता है अपने दूसरे मैनेजर को, मदन को, कि कालिंदी को लेके वहां से भाग जाओ। तो तुम्हें लग रहा हो कि कालिंदी तो चली गई होगी, पर नहीं, इस सीरियल में सब धोखेबाज है। वो मदन एक्चुअल में कालिंदी को लेकर मंदिर ही पहुंच जाता है, और फिर वो लोग शादी करवा रहे होते कालिंदी की एक भेड़िए से। एंड वहां पे राघव और उसकी वाइफ भी पहुंचते हैं बचाने के लिए। अब वहां पे माँ काली को बहुत बुलाता है राघव की, देख तेरे मंदिर में आज क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसके बाद उस पूरे मंदिर में भूकंप सा आ जाता है, तो पूरा मंदिर तहस नहस हो जाता है। और तभी वो भेड़िए के ऊपर भी एक पिलर गिर जाता है और वो चेन टूट जाती है। वो भेड़िया ज्वाला पर अटैक कर लेता है और ज्वाला को लेकर जंगल चला जाता है। लेकिन फिर ज्वाला कहता है कि आज अमावस्या की रात है, आज रोहिणी नक्षत्र है, ये है वो है, अगर तूने आज मुझे मारा तो फिर मैं तेरे बॉडी पे आ जाऊंगा। लेकिन जानवर को क्या ही समझ आ रहा है ये सब, है ना। तो जानवर उसे खा जाता है। अब वहां पर एक और ब्राह्मण गुजरते हैं। वो ब्राह्मण ये सारी बातें देखते हैं एंड उस ब्राह्मण पर जो ये राक्षस है वो अटैक करता है। तो वो ब्राह्मण कहता है कि तुझे एक ब्राह्मण का श्राप लगा है, इसीलिए तू ब्रह्म राक्षस है। और वो अपने बेटे के साथ होते हैं और वो वहां पर एक रेखा खींचते हैं और वो कहते हैं कि तू कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक तुझे कोई वहां से निकालने ना आए। लेकिन वो जो ब्राह्मण होते हैं वो तो वहीं पे मर जाते हैं सब बातें करके, क्योंकि उस पर ऑलरेडी अटैक कर दिया होता है ब्रह्म राक्षस ने। अब स्टोरी इधर आती है, तुम्हें पता चलता है कि पृथ्वी को अभी कालिंदी को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी एक्चुअल में कालिंदी के नाम पर है। और कालिंदी 21 साल तक होने तक उसके केयरटेकर के पास ये सारी प्रॉपर्टी रहेगी। उसके बाद जब कालिंदी बड़ी हो जाएगी तो वो बिजनेस संभालेगी, और अगर कालिंदी को कुछ हो जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टी
ट्रस्ट पे चली जाएगी, तो इसीलिए उन्हें उसे जिंदा रखना पड़ता है। लेकिन वो लोग राघव और राघव की वाइफ को मार देते। अब कहानी 16 साल आगे बढ़ जाती है और फिर हमें अंगद से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अंगद और रॉबिन दोनों ही अब बड़े हो चुके हैं और फिर उन दोनों के पापा चाहते हैं कि अब उन्हें वापस जाना है इंडिया, क्योंकि वो इंडिया को बहुत मिस करते हैं। तो शक्ति विथ हिज फुल फैमिली आ जाते हैं इंडिया, और इंडिया आके वो सबसे पहले राघव शर्मा के घर ही आता है, जहाँ पे ऑब्वियसली पृथ्वी और उसकी पूरी फैमिली रहती है। तभी हमें पता चलता है कि कालिंदी और मिंटी का नाम भी बदल दिया गया है, और कालिंदी का नाम रखा गया है उमा और मिंटी का नाम रखा गया है रमा। तो शक्ति और शक्ति की पूरी फैमिली का इंडिया वापस आने के बाद पृथ्वी जो है वो काफी झूठी बातें करता है, जैसे कि वो सबसे पहले कहता है कालिंदी की बचपन में मौत हो चुकी थी उसके पेरेंट्स के साथ ही, और मिंटी की शादी करवा दी गई है, जो कि ऑब्वियसली झूठ है। उसी टाइम अंगद को कालिंदी, जो कि अभी उमा बनी हुई है, उमा से प्यार हो जाता है, बट उमा एंड रमा को तो वो लोग अपनी मेट बताते हैं। और पृथ्वी की जो बेटी है परिधि, उससे प्यार हो जाता है अंगद से और वो अंगद के पीछे पड़ जाती है। तो पृथ्वी हाथ मांगता है अंगद का अपनी बेटी के लिए, एंड शक्ति भी ठीक है, लाइक ओके कर लो शादी, मुझे क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी मुझे इंडियन लड़की से शादी करवानी है अपनी बेटी। दूसरी तरफ ब्रह्म राक्षस को एक बॉडी मिल जाती है, क्योंकि एक आदमी होता है जो वहां पे शादी करने जाता है जंगल पे, और उस दिन भी रोहिणी नक्षत्र वगैरह कुछ तो हो रहा होता है, और उस आदमी का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में होता है। तो ब्रह्म राक्षस अपनी वाइफ गहना की मदद से उस बॉडी पे कब्जा कर लेता है और वो उस आदमी को मार के उसके बॉडी में एंटर कर जाता है। फिर वो वरदान चौधरी बन के कालिंदी का हाथ मांगने आता है, और वो अपने आप को बहुत ही रिचेस्ट पर्सन शो करता है, जो कि पृथ्वी के बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला होता है। तो वरदान चौधरी से कालिंदी शादी के लिए हाँ कर देती है। ऑल्दो कालिंदी के दिल में अंगद है, बट क्योंकि कालिंदी के ऊपर इतने एहसान है अकॉर्डिंग टू कालिंदी, उसके चाचा पृथ्वी एंड उनकी वाइफ शालिनी के, तो इसीलिए क्योंकि उनकी बेटी परिधि अंगद से प्यार करती है, इसलिए वो उनके प्यार के लिए अपना प्यार सेक्रीफाइस कर देती है और वो वरदान चौधरी से शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ अंगद को डाउट होता है वरदान चौधरी पे, और वो वरदान चौधरी पर रिसर्च करने लग जाता है। और दूसरी तरफ में मदन दिखाया जाता है। नाउ हु इज मदन? मदन वही जो कि उस पंडित के साथ उस दिन था, यानी कि शंभुनाथ का बेटा, जो कि अब बड़ा हो चुका है। तो वो रिसर्च कर रहा होता है कि इतने दिनों से, इतने सालों से इतनी सारी दुल्हनें कहाँ गायब हो रही है। तो मदन के रिसर्च के अकॉर्डिंग ब्रह्म राक्षस वापस से जाग चुका है, और ब्रह्म राक्षस ये सारी दुल्हनें को किडनैप कर रहा है, खा रहा है, मार रहा है। लेकिन वहीं पे एक और पुलिस ऑफिसर होती है सवाना, जो कि कहती है ये सारा काम शायद किसी सीरियल किलर या साइकोपैथ का हो सकता है, और वो मदन की बातों पे पूरा विश्वास नहीं करती, कि उसे लगता है कि राक्षस वगैरह कुछ भी नहीं होता है। दूसरी तरफ मदन को पता चलता है कालिंदी की शादी हो रही है वरदान चौधरी के साथ, उसे थोड़ा सा डाउट होता है वरदान चौधरी पे। तो वो वरदान चौधरी का पीछा करते करते कालिंदी के घर पहुंचता है, और वो मिलता है अंगद से। अब अंगद को भी ऐसा ही लगता है कि राक्षस वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन वरदान चौधरी पर तो उसे कुछ डाउट है कि यह आदमी सही नहीं है। तो दोनों मिलकर कालिंदी की शादी एट द एंड रोकना ही चाहते हैं, तो इसलिए दोनों हाथ मिला लेते हैं। वरदान चौधरी के सामने मदन जो है लाल साड़ी वगैरह पहन के जाता है, क्योंकि उसने ऐसा सुना है कि ब्रह्म राक्षस लाल साड़ी देखकर बहुत ही ट्रिगर हो जाता है, इसीलिए वो चाहता है कि वरदान चौधरी अपने असली रूप में आ जाए और वो सबके सामने एक्सपोज हो जाए। लेकिन वरदान चौधरी उसी पे अटैक कर देता है ब्रह्म राक्षस बन के, और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त वो अंगद को कहता है कि काली मंदिर पे एक खंजर है, उसी खंजर से सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म राक्षस को मारा जा सकता है, जो कि काली माँ का खंजर है। अब वो उस खंजर को मंदिर से लेने जाता है अंगद, तब में पता चलता है कि राघव शर्मा अभी तक जिंदा है, और उसने जब पृथ्वी ने त्रिशूल मारा था तो गुरुमा आके राघव शर्मा को बचा लेती है। और राघव शर्मा की एक्चुअल बेटी कालिंदी नहीं है, कालिंदी आज से 21 साल पहले उन्हें उस काली मंदिर पे पड़ी हुई मिली थी। उन्होंने कालिंदी को अडॉप्ट किया, और 16 साल से वो अपने आप को मरा हुआ घोषित करके उस मंदिर में ही है। और फिर जब अंगद वहां पे वो खंजर लेने जाता है, तो वो जो राघव शर्मा है वो भी उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एनोनिमसली हेल्प करते हैं ताकि उसे पता ना चले। लेकिन दूसरी तरफ गहना आज तैयार कर रही होती है वरदान चौधरी को, क्योंकि उसकी शादी है, और आज भी ठीक वही ग्रह नक्षत्र जो कि 16 साल पहले उस दिन था जिस दिन कालिंदी और उसके पूरे परिवार के साथ इतना कुछ हो गया, यानी कि दिवाली की रात। और आज वरदान चौधरी ब्रह्म राक्षस जो भी है एक्चुअल में, वो कालिंदी से शादी कर लेगा और वो अमर हो जाएगा। अब जब शादी करने के लिए वो उसे मंदिर लेके जाता है, तभी वहां पे अंगद पहुंचता है, और अंगद कालिंदी की हेल्प करता है, और वो जो तलवार है वो कालिंदी को देता है और कहता है कि वो अटैक करे ब्रह्म राक्षस पर, क्योंकि सिर्फ कालिंदी है जो कि ब्रह्म राक्षस को मार सकती है। और फिर वो ब्रह्म राक्षस को मारने जाती है, लेकिन गहना बीच में आ जाती है और फिर वो गहना को मार देती है। उसके बाद ब्रह्म राक्षस को भी मार देती है। कुछ टाइम के ब्रह्म राक्षस गायब हो जाता है, सबको ऐसा लगता है कि ब्रह्म राक्षस मर चुका है। लेकिन मदन कहता है, जब वो होश में आता है तो वो कहता है कि एक्चुअल में ब्रह्म राक्षस नहीं मरा है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस के दिल को 2 टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा तभी जाके वो मरेगा, लेकिन तुमने उसके दिल पर वार नहीं किया, इसीलिए वो मरा नहीं है, कुछ टाइम के लिए बस गायब हो चुका है।
अब शादी की बात चल रही होती है तो अंगद एंड परिधि की शादी की बात होती है। लेकिन अंगद तो चाहता है कि वो कालिंदी से शादी करे, लेकिन कालिंदी अपना प्यार सेक्रीफाइस कर देती है परिधि एंड अंगद के लिए। लेकिन शादी वाले दिन ही यानी कि मंडप पे ही परिधि का एक वीडियो दिखाती है दामिनी, जहाँ पे वो किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व होती है, यानी कि परिधि का अफेयर कहीं और चल रहा होता है और सिर्फ पैसों के लिए वो अंगद से शादी करती है। ये देखकर अंगद बहुत खुश होता है कि फाइनली उसे परिधि से शादी नहीं करनी पड़ेगी और वो शादी तोड़ लेता है और वो चला जाता है कालिंदी को ढूंढने। लेकिन कालिंदी और मदन पर जंगल में ब्रह्म राक्षस हमला कर देता है और मदन जो अब तक व्हील चेयर पे था उस दिन के बाद से अचानक से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है जैसे ही ब्रह्म राक्षस को कालिंदी मारती है। तो अब अंगद तो बहुत ज्यादा डाउट में लगता है कि कहीं मदन ही तो ब्रह्म राक्षस नहीं है। तो पृथ्वी एक्सपोज होने लगता है, इसलिए पृथ्वी खुद ही हार्ट अटैक की नौटंकी करके सबको ऐसे दिखाता है कि उसको तो हार्ट अटैक आ गया है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और उमा ही कालिंदी है और रमा ही मिंडी है। अब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए कालिंदी और अंगद की शादी फिक्स हो जाती है और दूसरी तरफ रॉबिन और मिंटी की शादी फिक्स हो जाती है। लेकिन कालिंदी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि अगर ये शादी होती है तो ब्रह्म राक्षस तो आएगा और वो आगे अंगद पर अटैक करेगा। तो मदन कहता है तो फिर उससे शादी ना करके मुझसे शादी कर लो। अगर ब्रह्म राक्षस आता है तो मैं उससे लड़ भी पाऊंगा, लेकिन अंगद कितना ही जानता है ब्रह्म राक्षस के बारे में, वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसके सामने हार मान जाएगा। बट एटलीस्ट मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मैं और तुम हम दोनों मिलकर ब्रह्म राक्षस से लड़ सकते हैं। इसलिए शादी वाली रात कालिंदी अपनी जगह परिधि को बिठा के खुद चली जाती है मंदिर मदन के साथ शादी करने। लेकिन अंगद तो पता चल जाता है कि ये कालिंदी नहीं परिधि है, तो इसलिए वो परिधि से पूछता है। परिधि कहती है कि यहाँ पे मैं खुद नहीं बैठी थी, मुझे कालिंदी ने कहा था बैठने के लिए। और फिर अंगद जाता है मंदिर और वो देखता है कि मदन एंड कालिंदी शादी कर रहे हैं। फिर वो दोनों सारी बातें उसे बताते हैं, कैसे ब्रह्म राक्षस आ जाएगा इसलिए हमने ये सब कुछ किया सो दैट ब्रह्म राक्षस उसे ना मार सके। फिर अंगद एंड कालिंदी ही शादी करने लगते हैं। मदन कहता है कि उसे इतने दिनों कालिंदी से रहकर प्यार हो गया, बट वो ये प्यार सेक्रीफाइस कर रहा है और अंगद और कालिंदी हमेशा खुश रहे। तभी ब्रह्म राक्षस आते हैं और ब्रह्म राक्षस उन सब पे अटैक करने लगता है। तो कालिंदी अपने पीछे से वो तलवार निकालती है और वो तलवार से इस बार ब्रह्म राक्षस को मारने वाली होती है, लेकिन फिर वो नहीं मारती। क्यों नहीं मारती? क्योंकि उसे अचानक से ऐसा लगता है कि अगर उसने ब्रह्म राक्षस को मारा तो जिस भी इंसान के बॉडी में ब्रह्म राक्षस है वो इंसान में मर जाएगा, इसलिए ब्रह्म राक्षस को नहीं मारती। तो तब तक ब्रह्म राक्षस ही सब पे अटैक कर देता है। फिर मदन ब्रह्म राक्षस को मारने के चक्कर में आग में कूद जाता है और ब्रह्म राक्षस भी आग में कूद जाता है। सबको लगता है कि ब्रह्म राक्षस और मदन दोनों ही खत्म हो गए, लेकिन एक ही सेकंड बाद ब्रह्म राक्षस वापस आ गया लेकिन मदन मर गया। तो फिर कालिंदी को लगता है कि आखिर ब्रह्म राक्षस है किस इंसान में, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ब्रह्म राक्षस रॉबिन में है। लेकिन ये बात अंगद नहीं मानता ऑब्वियसली कि उसके भाई के अंदर है। शादी के रिचुअल्स के दौरान बहुत बार कालिंदी कोशिश करती है कि वो रॉबिन को एक्सपोज करे, उसमें से ब्रह्म राक्षस को बाहर निकाले, लेकिन अंगद ऐसा नहीं होने देता और अंगद बार बार उस पर चिल्लाता है क्यों तुम मेरे भाई पे डाउट कर रही हो। अब शादी में मंडप में जाने से जस्ट पहले कालिंदी रॉबिन के पास आती है और कहती है कि तुम ब्रह्म राक्षस हो, मुझे पता है, तो तुम मुझसे शादी कर लो, चलो हम यहाँ से चलते हो शादी कर। तो रॉबिन कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा, मतलब ऑब्वियस उसके अंदर का ब्रह्म राक्षस ये सारी बातें कहता है। बट फिर वो उसे मैनिपुलेट करती है कि यहाँ पे तड़पा के मारने का क्या ही मतलब बनता है, तुम्हें तो अमर होना था, अमर होने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो दोनों शादी करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कालिंदी कहती है एक शर्त है कि अगर उसे कालिंदी के साथ शादी करनी है तो उसे सबसे पहले रॉबिन की बॉडी को छोड़ना पड़ेगा और अपने असली रूप में आना पड़ेगा, फिर कालिंदी उससे शादी करेगी। तो वो दोनों जंगल निकल जाते हैं और वहां पे रॉबिन की बॉडी को छोड़ देता है। और इस बार कुछ अजीब होता है। अब तक जितने भी लोग के अंदर ब्रह्म राक्षस आया था वो मर चुके थे, राइट, पर रॉबिन मरा नहीं था, रॉबिन था जिंदा और रॉबिन के अंदर ब्रह्म राक्षस भी था। तो रॉबिन के अंदर से ब्रह्म राक्षस की आत्मा निकलती है। फिर रॉबिन थोड़े टाइम के लिए बहुत ही बेहोश हो जाता है और फिर जब ब्रह्म राक्षस और कालिंदी शादी करने वाले होते हैं तो कालिंदी वहां पे वापस से ब्रह्म राक्षस को मारने की ट्राई कर रही होती है। लेकिन तभी वहां पे अंगद भी आ जाते हैं और अंगद आके देखता है कि रॉबिन वहां पे गिरा हुआ है और ब्रह्म राक्षस भी वहां पे खत्म हो चुका है, क्योंकि इस बार कालिंदी ने ब्रह्म राक्षस के दिल के 2 टुकड़े फाइनली कर ही दिए थे। तो फिर अंगद जो है वो शूट करने लगता है कालिंदी पर, ये सोचे कि कालिंदी ने रॉबिन को मार दिया और वो कहता है अगर तुम 10 मिनट में यहाँ से नहीं भागी तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इसलिए वो वहां से भागने लगती है। जाते जाते उसको एक ऑटो मिलता है, वो ऑटो पे चढ़ती है वहां से जाने के लिए। दूसरी तरफ रॉबिन को भी होश आता है और रॉबिन कहता है कि इतने टाइम से भाभी मेरी हेल्प कर रही थी, भाभी को रोक लो। लेकिन जैसे ही वो दोनों जाते हैं और पता चलता है कि वो रिक्शा जो था वो एक्चुअल में उसका ब्रेक फेल था, इसलिए वो खाई में गिर जाती है
और यहीं पे कालिंदी का चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब स्टोरी 2 साल आगे बढ़ जाती है, बट 2 साल आगे बढ़ने से पहले हमें जाना पड़ेगा 21 साल पहले। 21 साल पहले जब कालिंदी का जन्म हुआ था तो गुरुमा जानती थी कि कालिंदी के माँ बाप कौन है एक्चुअल में, और कालिंदी की माँ को सिर्फ कालिंदी नहीं हुई थी, 2 बेटी हुई थी, जुड़वा। और गुरुमा ने कहा था इन 2 लड़कियों की इतनी ज्यादा पावरफुल ग्रह नक्षत्र है, अगर ये दोनों साथ रहेंगी तो बहुत कुछ हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। तो कालिंदी की माँ कहती है कि मैं सिर्फ एक बेटी को अपने पास और दूसरी बेटी को मरने के लिए ऐसे छोड़ दूं, इससे बेटर है कि दोनों बेटी को मुझसे दूर ले जाओ। बहुत ही अजीब लॉजिक है, बट ठीक है चलो। तो इसलिए गुरुमा एक बेटी को अपने साथ ले जाती है जो कि कालिंदी होती है ऑब्वियसली, और वो बच्ची की जो पापा है वो पापा एक बच्ची को ट्रक में डाल देते हैं। अब उसी बच्ची के बारे में हम जानने वाले हैं। अब आओ तुम स्टोरी 2 साल आगे बढ़ा के। तो अब दिल्ली में एक बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला है, और उस ऑक्शन में जिस हीरे को रखा गया है उस हीरे को चुराने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है चांदनी को। चांदनी जो कि वही लड़की थी जिस दिन कालिंदी के साथ जिस बच्ची ने जन्म लिया था, जिस दूसरी बच्ची को ट्रक में डाल दिया गया था, ये वही बच्ची है जो कि इतने सालों से चोरी करके अपना गुजारा कर रही है। अब यहाँ पे अंगद भी आता है और अंगद को यहाँ पे मिलती है चांदनी। तो अंगद समझ जाता है कि चांदनी ही है, ये उसकी कालिंदी नहीं है, बट वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे साथ चलो, तुम कालिंदी बन के मेरे घर पे रहना। तो वो जाती है उसके साथ और घर पे रहती है कालिंदी बन के। दूसरी तरफ कालिंदी भी मिल जाती है, कालिंदी भी मरी नहीं होती, उसकी याददाश्त चली जाती है। अब चांदनी को एक पुलिस ऑफिसर ढूंढ रहा होता है जिसका नाम है युग, और उस युग को कालिंदी मिलती है, और फिर हमें पता चलता है कि युग के अंदर ही ब्रह्म राक्षस है। वो ज्वाला का जुड़वा भाई है जिसका नाम है इरावत, लेकिन वो किन्नर है तो इसलिए सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब उसे पता चला कि 18 साल पहले उसके भाई ज्वाला के साथ इतना कुछ हो गया, तो उसने भी तंत्र विद्या सीख ली और अब वो भी बहुत बड़ा तांत्रिक बन चुका है। तो इसलिए वो गुरु माँ को अपने वश में कर लेता है, अपने घर पे किडनैप कर लेता है, और युग भी कालिंदी को अपने साथ लेकर आ जाता है। कालिंदी को तो कुछ भी याद नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो युग कालिंदी को कहता है कि 2 साल में तुम्हारी याददाश्त चली गई थी और तुम वाइपर नाम की एक चोरनी बनकर फेमस हुई थी, और पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। लेकिन ये वाइपर कौन है? वो चांदनी जो चोरी करती है ना, उसने अपना कोड नेम वाइपर रखा होता है। और क्योंकि दोनों की शक्ल मिलती है तो कालिंदी को जब वीडियो दिखाई जाती है तो कालिंदी मान लेती है कि वो खुद ही है, उसे क्या पता कि चांदनी एग्जिस्ट करती है। और अब कालिंदी का नया नाम मिल जाता है गौरी। इस सीरियल में हर दूसरे दिन कालिंदी का नाम बदल जाता है। अब अंगद को थोड़ा थोड़ा सा शक होने लगता है उस पुलिस ऑफिसर पे, और वो उस पे छानबीन करने लगता है। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर बार बार मैनिपुलेट करता है गौरी को कि उसके लाइफ में एक मर्द का होना कितना जरूरी है, और अगर वो उससे शादी कर लेती है तो उसको वो सिक्योरिटी मिल सकती है। ऑल्सो वो उसे अपने घर पे लाकर भी रखता है। लेकिन उसे पता चलता है कालिंदी को कि मिंटी प्रेग्नेंट है, क्योंकि मिंटी एंड रॉबिन की तो शादी हो गई थी ना 2 साल पहले, तो मिंटी प्रेग्नेंट है। तो इसलिए वो चाहती है कि वो मिंटी के साथ रहे इस हालत में, लेकिन वो अपनी शक्ल तो किसी को भी नहीं दिखा सकती। जब वो अपने घर जाती है शक्ल ढक के, तो उसे पता चलता है कि ऑलरेडी एक हमशक्ल उसकी आइडेंटिटी लेके वहाँ पे रेडी होती है। अब सब उस पर चोरी वगैरह का इल्जाम लगा के उसे निकाल देते हैं। बहुत ही रोती हुई आती है, और फिर युग कहता है इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो। और कालिंदी भी मान जाती है कि उससे युग से शादी करना है। लेकिन शादी वाले टाइम ही उसे कुछ तो लेटर मिलता है जहाँ पे उसे कुछ तो लिखा हुआ मिलता है कि कालिंदी की बहन है ये वो। तो उसे पता चलता है कि उस घर पे जो भी हमशक्ल है वो हमशक्ल नहीं, वो एक्चुअल में उसकी जुड़वा बहन है। दूसरी तरफ उस लड़की को भी प्यार होने लग जाता है अंगद से, लेकिन अंगद तो सिर्फ और सिर्फ प्यार करता है कालिंदी से। अब अंगद को भी पता चल जाता है कि योगी ब्रह्म राक्षस है, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करने लगता है। अब वो कॉल करता है चांदनी को और कहता है कि उस रूम से वो तलवार लेकर आओ, लेकिन वो तलवार इतनी भारी होती है कि उससे अकेले उठाया भी नहीं जाता। तभी वहां पे कालिंदी भी पहुंचती है। वो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि दोनों की शक्ल एज इट इज सेम है। तो फिर कालिंदी बताती है कि वो उसकी जुड़वा बहन है। तो अब वो दोनों मिलकर ब्रह्म राक्षस को मारने की कोशिश करने लगती है। इस बीच कालिंदी ये भी कहती है कि ब्रह्म राक्षस को मारने के बाद अंगद और तुम्हारी शादी करवा दूंगी, क्योंकि मेरा किस्सा तो खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हारी लव स्टोरी तो अभी बननी है। तो वो वापस अपना प्यार सेक्रीफाइस करने के रास्ते पर है। मतलब कितना प्यार सेक्रीफाइस करेगी भाई। तो उसके बाद वो दोनों जाते हैं मंदिर, एंड वहाँ पे अंगद ऑलरेडी होता है, लेकिन अंगद को युग मार के कहीं फेंक देता है। लेकिन उसके बाद वापस से ब्रह्म राक्षस शादी करने वाला होता है कालिंदी के साथ। अंगद एंड चांदनी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो दोनों अटैक करते हैं ब्रह्म राक्षस पर, लेकिन ब्रह्म राक्षस और भी ताकतवर हो चुका है। तो अब कालिंदी एंड चांदनी दोनों मिलकर वो तलवार एक साथ उसके दिल पे वार करते हैं, और फिर पता चलता है कि दोनों बहनों को साथ में मिलके ही
उसे मारना पड़ेगा। अगर एक बहन ने मारा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए जब दोनों ने साथ मिलकर मारा तो फाइनली ब्रह्म राक्षस खत्म हो चुका है। लेकिन इस बीच चांदनी भी मर गई और चांदनी ने जाते जाते अंगद एंड कालिंदी का हाथ भी एक दूसरे के हाथ में दे दिया और कहा कि शादी कर लो। लेकिन फिर से सीरियल के लास्ट में हमें दिखाया कि ब्रह्म राक्षस फिर से जाग चुका। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें रह गई जिसको क्लियरली नहीं किया गया। सबसे पहले पृथ्वी और शालिनी का क्या हुआ, उन्होंने इतने साल इतना कुछ बुरा किया, क्या उनको सजा मिली, क्या उनको जेल हुई, और जो यहाँ पे राघव शर्मा जिंदा थे और वो इतने सालों से मंदिर में थे, क्या अब उन्हें आज़ादी मिली, ये सारी बातें क्लियर की ही नहीं गई। उल्टा ये भी दिखा दिया गया कि ब्रह्म राक्षस अभी तक नहीं मरा, वो अभी तक जिंदा है। तो देखो अब मैं बताती हूँ कि ब्रह्म राक्षस 2 ब्रह्म राक्षस 1 की तरह क्यों नहीं है और 1 2 से बेटर। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, जब तुम कोई हॉन्टेड जगह जाते हो, तुम कोई हॉरर मूवी देखते हो, तो तुम्हें मतलब ऐसे फीलिंग क्यों आती है कि वहां पे कुछ भूत है, वहां पे कोई मतलब ऐसी एंटिटी है जो कि हम में से अलग है? क्यों? क्योंकि सीरियल में, मूवीज में, ड्रामा में ऐसे दिखाया जाता है, एक गूज़बम्प क्रिएट करने के लिए ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किए जाते हैं, हवा चारों तरफ से चल रही है और जो सामने उस एंटिटी के सामने जो इंसान होता है उसके डर के वजह से तुम डरते हो। अब तुम सीजन 1 में देखो, हर एक इंसान ब्रह्म राक्षस को देख के ऐसे डरता था एज इफ उसने क्या ही देख लिया हो, अपनी मौत उसने अपनी आंखों से देख लिया हो। बट जब हम सीजन 2 देखते हैं तो इसमें हर कोई ब्रह्म राक्षस के सामने या तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, पहली बार देख के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मेरे हाथों तुम्हारी मौत लिखी है। फर्स्ट टाइम देख रहा है एक इंसान, तब भी वो ये सब बातें कर रहा है। या तो कोई उस पर जोक मारने लगता है, अंगद जोक मारने लगता है ब्रह्म राक्षस के सामने खड़े होके। जबकि अगर सीजन 1 में तुम देखोगे, लास्ट डे तक भी ऋषभ एंड रैना उससे डरते थे। उन लोगों में वो डर था कि ब्रह्म राक्षस जो है वो उन दोनों को मार सकता है। बट ब्रह्म राक्षस 1 को टीआरपी चार्ट्स में काफी अच्छे नंबर मिले थे फर्स्ट ही हफ्ते। लेकिन ब्रह्म राक्षस 2 बहुत ही सो टाइप का सीरियल था और गूगल पे सर्च करोगे तो उल्टा वो तो फ्लॉप दिखाता है। लेकिन अगर ब्रह्म राक्षस 1 सर्च करोगे तो वो सुपर हिट दिखाता है बिकॉज ऑफ स्टोरी लाइन ऑब्वियसली। बाकी अगर तुम लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट में जरूर लिखना। और बाकी अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो सजेस्ट करके जाना कि और कौन से सीरियल में वीडियो बनाओ। ठीक है, चलो बाय, बहुत बोल लिया आज के लिए।